नमस्कार दोस्तों, गांव का भयानक सफर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और आज हम एक ऐसी यात्रा पर जाएंगे जहां अंधेरे में दबे सच और किंवदंतियों का पर्दा उठेगा। और मैं हूं नेहा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो मेरे साथ बीते साल पिछली सर्दियों में घटी थी। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। नेहा, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं कि ये सब कहां से शुरू हुआ? मैंने सुना है कि आप एक शोध यात्रा पर निकली थीं। हाँ रोहित, मैं अपनी डॉक्टरेट के लिए भारत के पहाड़ी इलाकों में लोक संस्कृति पर शोध कर रही थी। मुझे उत्तराखंड के एक दूरस्थ क्षेत्र में जाना था जहाँ कई प्राचीन गांव हैं। मेरे गाइड ने मुझे बताया था कि वहाँ पे एक ऐसा गांव है जिसका नाम किसी नक्शे पर नहीं है, पिमदान। पिंदान अजीब नाम है। क्या आपने पहले से ही उस गांव के बारे में कुछ सुना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद था सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग 26 के पास वाले कुछ गांवों में जाना, लेकिन रास्ते में मुझे एक महिला मिली, ताना नाम की। उसने कहा कि वो एक गांव से आती है जो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। वो मुझे अपनी गांव ले जाने के लिए राजी हो गई। और फिर क्या आप उस अनजान महिला के साथ चली गई? हाँ, एक शोधकर्ता के रूप में मुझे ये मौका बहुत अच्छा लगा। मैं उसके साथ चल पड़ी। वास्तव में गांव सचमुच बहुत सुंदर था, साफ सुथरा और व्यवस्थित। ताना ने मुझे अपने घर में रुकने का न्योता दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। उसके परिवार में 17 लोग थे। सभी बहुत मिलनसार और दयालु थे। 17 लोग? काफी बड़ा परिवार है। वहां रुकते हुए आपको कैसा लगा? पहली रात बहुत अच्छी थी, लेकिन दूसरी रात, रोहित, मुझे कभी नहीं भूल सकती वो रात। रात के 10 बजे के करीब, जब सब सो रहे थे, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था, लेकिन ये गाना था भी और नहीं भी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। निशीर डाक, अंधेरे का बुलावा। हाँ, बिल्कुल वही। तुम्हें कैसे पता? मैंने बंगाल की पुरानी किंवदंतियों में इसके बारे में पढ़ा है। कहते हैं कि अंधेरे में अगर कोई आपका नाम पुकारे तो उसे तब तक जवाब मत दो जब तक वह 3 बार ना बुलाए। यह एक छलावे वाली बुरी आत्मा का संकेत है। क्या आपने उस आवाज का जवाब दिया? मैंने 2 बार जवाब दिया। पहली बार जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने सोचा कि शायद ये ताना है। दूसरी बार जब नाम सुना तो मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और अजीब सी हवा बह रही थी। और फिर तीसरी पुकार? तीसरी पुकार के पहले ही ताना कमरे में आ गई। उसने मुझे रोका और कहा, जवाब मत दो। उसके चेहरे पर डर था। फिर उसने मुझे बताया कि ये लक्कड़ सुंघवा है, एक प्राचीन आत्मा जो लोगों को भरमाकर जंगल में ले जाती है। लक्कड़ सुंघवा, ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राचीन किंवदंतियों में आता है। कहते हैं ये एक ऐसी आत्मा है जो अपने शिकार को एक खास लकड़ी सुंघाकर बेहोश कर देती है और फिर अंधेरे में कहीं ले जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बताया था ताना ने। लेकिन अब आगे जो हुआ वो और भी डरावना था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे ताना के घर में कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं। क्या पूरा परिवार गायब? हाँ, ना सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव खाली था। मैंने घर घर जाकर आवाज दी, दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं कोई नहीं था। सारे घर थे, सारा सामान था, यहाँ तक कि कुछ चूल्हों पर खाना भी पक रहा था, लेकिन लोग गायब थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुलधरा गांव की कहानी है, एक रात में सब गायब। हाँ, लेकिन मैं वहाँ अकेली थी। मैं भागना चाहती थी लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं जिस रास्ते से आई थी वो अब एक घने जंगल में बदल गया था। मैंने कई घंटों तक रास्ता खोजा और फिर मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला। कौन था वो? उसने कहा कि वो वहाँ का पुराना वन रक्षक है। उसने मुझे बताया कि पिंदान नाम का कोई गांव इस इलाके में था ही नहीं। ये जगह 50 साल पहले एक भयंकर भूस्खलन में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और पूरे गांव के साथ साथ 17 लोगों का एक परिवार भी मिट्टी में दब गया था। 17 लोग? बिल्कुल उतने ही जितने ताना के परिवार में थे। हाँ, और सबसे डरावनी बात ये कि उस परिवार की सबसे छोटी बेटी का नाम ताना था। वन रक्षक ने कहा कि अक्सर रात को वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो या कोई गा रहा हो। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं नेहा। इसका मतलब आप एक पूरी रात भूतों के साथ रही थी? शायद ये सिर्फ उनकी आत्माओं का एक संदेश था, मदद की गुहार थी। क्योंकि जब वन रक्षक मुझे सुरक्षित मुख्य सड़क तक छोड़ने आया तो उसने बताया कि उस परिवार की आत्माएं शांति चाहती हैं।
उनके अवशेष अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और कोई उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया था। तो फिर आपने क्या किया? मैंने वापस जाकर स्थानीय अधिकारियों से बात की। मेरे शोध के दौरान मैंने पिंडान गांव के बारे में जो भी जानकारी हासिल की थी, सब कुछ उनके साथ साझा किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने उस क्षेत्र में खुदाई करवाई और सचमुच कई अवशेष मिले। उन सभी का उचित अंतिम संस्कार किया गया। और उसके बाद क्या आपको फिर कभी ताना या उसके परिवार के दर्शन हुए? नहीं, उसके बाद कभी नहीं। लेकिन मैंने आज तक किसी को भी अंधेरे में अपना नाम पुकारने पर जवाब नहीं दिया। कम से कम 3 बार की पुकार से पहले तो बिल्कुल नहीं। नेहा, आपकी इस कहानी ने मुझे झकझोर दिया। क्या आप अपने इस अनुभव से क्या सीख मिली हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगी? मुझे लगता है कि हमारे आसपास की दुनिया में बहुत कुछ है जो हम समझ नहीं पाते। हमारे पूर्वजों की कहानियों और लोक किंवदंतियों में अक्सर सच का एक अंश होता है। मैं अब कभी भी किसी भी चीज को बिना सोचे समझे खारिज नहीं करती, चाहे वो कितनी ही अविश्वसनीय क्यों न लगे। सच कहा आपने। भारत के गांव में ऐसी कई किंवदंतियां हैं। लक्कड़ सुंगवा, निशीर डाक, शिकोलपुरी या फिर कुलधारा गांव की कहानी, इन सभी कहानियों में कुछ न कुछ सच्चाई छिपी होती है। और मैं हमारे श्रोताओं को यही सलाह दूंगी कि अगर कभी आप किसी अनजान जगह पर हैं और अंधेरे में आपका नाम कोई पुकारे, तो तब तक जवाब न दें जब तक आप पूरी तरह आश्वस्त न हो कि ये किसी जीवित व्यक्ति की आवाज है। बिल्कुल सही कहा नेहा। दोस्तों, आज की ये भयानक कहानी यहीं समाप्त होती है। गांव का भयानक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई किंवदंती और भयानक अनुभव के साथ। हमारे साथ बने रहिए और अंधेरे में सावधान रहिए।